तो आज के वीडियो में सोलो लेवलिंग सीजन 4 के एपिसोड 5 को पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूं। उससे पहले जो भी इस चैनल पर न्यू आए हो सब्सक्राइब दिस चैनल। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था फ्रॉस्ट मोनार्क, बीस्ट मोनार्क और मोनार्क ऑफ प्लेग ने जिन्बू को चारों तरफ से घेर लिया है एंड बीस्ट मोनार्क ने पीछे से आके जिन्बू के पीठ पर अपने शॉट से हमला कर देता है, जिससे बंदे को बहुत गहरी चोट आई थी। और जब सभी मोनार्क को लग रहा था कि जिन्बू का खेल खत्म हो चुका है, तभी जिन्बू अपने स्टेटस को फुल रिकवर कर लेता है। अब अगले एपिसोड में हम देखते हैं न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस और शंघाई जैसे सभी कंट्री में लोग जिन्बू का ये फाइट लाइव देख रहा होता है। वही कोरिया सिटी के आसमान को देखकर लग रहा था कि ये दुनिया खत्म होने वाला है। दूसरी तरफ थॉमस को हिल किया जा रहा था। लिनार्ड भी मौजूद था यहाँ पर। वो कहता है, क्या मैं इस दुनिया को खत्म होते देख रहा हूँ? बेक्यूनो भी कहता है, क्या ये सच में संग जिन्बू है? मैं जानता था कि वो एक ऐसा हंटर है जो अपनी पावर को टाइम के साथ साथ बढ़ा सकता है, लेकिन इतने कम समय में वो कितना ताकतवर बन गया होगा। जो भी हो, सीन चेंज होता है। हम देखते हैं इग्रिस और आयरन बीस्ट मोनार्क को संभल रहा था। ग्रीड और टास्क संभल रहा था मोनार्क ऑफ फ्रॉस्ट को। वही बेरू तो मोनार्क ऑफ प्लेग का एक हाथ ही काट देता है, जो देखकर उसे आता है गुस्सा और वो बेरू पर फुल फोकस में हमला करने लगता है। तभी पीछे से आ जाता है संग जिन्बू। वो कहता है, आर्किटेक्ट ने मेरे लिए भविष्यवाणी की थी कि मैं दुनिया को उठाने वाला पिलर ऑफ फ्लेम से मर जाऊंगा, लेकिन उसने ये नहीं बताया था कि वो पिलर सच में गिरेगा या नहीं। एंड देन वो मोनार्क ऑफ प्लेग को काट देता है। उसके बाद सीन चेंज होता है। हम लिम को देखते हैं जो बिल्डिंग के ऊपर से आसपास के तबाही को देख रहा था और उसे फील हो रहा था कि उसे इस फाइट में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। बट बंदे को अपने साथी की चिंता होने लगती है एंड जैसे ही वो बैटल में उतरने वाला होता है, तभी उसके पीछे कोई आ जाता है और उसके कंधे पर हाथ रख कर कहता है, बस यहाँ पर बैठ कर देखो। एंड गाइस, अगर तुम्हें पता है कि पीछे कौन आया है तो कमेंट में बताओ, क्योंकि लिम जब पीछे घूम के उसे पॉइंट आउट करके कहता है कौन है, तो वो खुद ही चौंक जाता है और हमें अभी तक नहीं बताया गया कि यहाँ पर कौन आया है। जो भी हो, नैरेटर के थ्रू हमें बताया जाता है कि कोई भी हंटर यहाँ पर नहीं आया है बीस्ट को मारने के लिए और लोगों को इवैक्यूएट करने के लिए, क्योंकि सभी इस सिचुएशन को नोटिस कर रहा है और ऐसा लगता है कि ये फाइट जल्दी खत्म होने वाला है। और फिर सीन चेंज होता है। हम देखते हैं मोनार्क ऑफ प्लेग को, जिसने खुद को फिर से रीजेनरेट कर लिया है और वो अपनी पॉइजन से जिन्बू पर हमला कर देती है। बट जिन्बू उसके तरफ देखकर बड़े चौड़ में कहता है, पॉइजन मेरे ऊपर असर नहीं करेगा वे। इसे सुनकर मोनार्क ऑफ प्लेग को आ जाता है बहुत ज्यादा गुस्सा। वो कहती है, यू क्रेजी बास्टर्ड, और वो अपने रेंज मोड पे आके जिन्बू पर हमला कर देती है। लेकिन जिन्बू कमांडर अथॉरिटी स्किल को यूज करता है, जिसे मोनार्क ऑफ प्लेग डॉज नहीं कर पाता। एंड जिन्बू उसके पास आके म्यूटिलेशन स्किल यूज करके उसे काट के रख देता है। और फाइनली जिन्बू ने मोनार्क ऑफ प्लेग को हरा दिया है, जिसका नोटिफिकेशन बंदे के पास आ जाता है। ये देखकर फ्रॉस्ट मोनार्क शॉक होता है। वो कहता है, ये कैसे हो सकता है? अभी भी शैडो मोनार्क के पावर पर उसका कोई भी कंट्रोल नहीं है। वो बोलता है, क्या हम फिर से एक्सपीरियंस करेंगे उस स्ट्रॉन्गेस्ट शैडो मोनार्क के पावर को जो केओस पर राज करता था? पास से राकन कहता है, तुम्हें किस चीज का डर है? ध्यान से देखो, वो थक चुका है। वही राकन एक हाथ में बेरू को पकड़ा हुआ था। वो अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहता है, वो अपने इस छोटे मोटे सोल्जर पर अभी भी भरोसा करता है। इसका मतलब वो एक इनकम्प्लीट मोनार्क है और एक इनकम्प्लीट मोनार्क कभी भी असली मोनार्क को नहीं हरा सकता। और फिर राकन बेरू के शैडो को हमेशा के लिए डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है। अब जिन्बू भी नोटिस करता है कि बेरू की प्रेजेंस गायब हो रहा है, तो वो उसके समन को कैंसिल करता है, बट एक काम नहीं करता। तो जिन्बू सीधा राकन पर हमला कर देता है, लेकिन राकन उसे डॉज कर देता है और जिन्बू बेरू के पास आ जाता है। एंड वो थोड़ा निराश लग रहा था। वो अपने मन में सोचता है, मैंने बेरू के एक्सिस्टेंस को खत्म होने से पहले बचा लिया, बट बाकी का नहीं बचा पाया। तभी हम देखते हैं फ्रॉस्ट मोनार्क अपने पावर को बहुत ही बड़े लेवल पर रिलीज करता है, जिससे यहाँ पर काफी बड़े बड़े आइस क्रिएट हो जाता है। और बंदा अब संग जिन्बू से कहता है, तुम्हें अपने पावर पर कुछ ज्यादा ही घमंड है ना? एंड दिस पॉइंट फ्रॉस्ट मोनार्क काफी खतरनाक लग रहा था। वो अपने ट्राइडेंट से जिन्बू पर हमला कर देता है, जिसे जिन्बू डॉज नहीं कर पाता और उसके लेफ्ट शोल्डर पर एक कट लग जाता है। मोनार्क उसे उठा के जमीन में पटक देता है, लेकिन जिस जगह उसने जिन्बू को पटका था उस जगह पर जिन्बू नहीं होता है। एंड देन उसके पीछे से हमला आता है, बट समहाउ वो इस अटैक को डॉज कर लेता है और जिन्बू पर एक काउंटर अटैक भी कर देता है। जिन्बू फिर से इस अटैक को डॉज नहीं कर पाता और वो दूर चला जाता है। बट बंदा खुद को संभाल लेता है और मन में कहता है, ये तो बहुत ही तेज है। एंड जिन्बू को देखकर लग रहा था कि वो इस फाइट में स्ट्रगल कर रहा है। वही फ्रॉस्ट मोनार्क जिन्बू से कहता है, तुम्हारे स्टील्थ स्किल में काफी ज्यादा माना कंज्यूम होता है, तो मैं इसे जल्दी खत्म कर दूंगा। एंड देन वो जिन्बू की तरफ तेजी से आगे बढ़ता है और फिर इन दोनों के बीच एक अल्टीमेट फाइट शुरू हो जाता है। जिन्बू मन में कहता है, मैं इसकी मूवमेंट, ब्रीथिंग, मसल और माना फ्लो सब अच्छे से देख सकता हूँ। अगर मैं इससे थोड़ा सा भी तेज हो जाता हूँ तो मैं इसे हरा दूंगा। बट फ्रॉस्ट मोनार्क चारों तरफ एक फील अटैक कर देता है, लेकिन तभी जिन्बू उसके तरफ आता है हमला करने के लिए, जो देखकर मोनार्क ऑफ फ्रॉस्ट एक डेविल स्माइल देता है। और अब जिन्बू ने कुछ ऐसा देख लिया जिसे देखकर वो चौंक
जाता है और बाकी के सब लोग इसे देखकर तो डर जाता है बिकॉज राकान ने पीछे से अपना पंजा जिन्बू के दिल में घुसा दिया है। एंड राकान जिन्बू को बोलता है तुझे जिस स्पीड पर इतना कॉन्फिडेंट है उसके बिना तू तो कुछ भी नहीं है। और अब जिन्बू को देखकर लग रहा था कि मौत फिर से उसके सामने खड़ा है। सामने से फ्रॉस्ट मोनार्क भी आके जिन्बू को स्टैब करता है अपने ड्रैगर से। वो उसे बोलता है चल मैं तुझे तेरा वेपन लौटा दूंगा, लेकिन क्या तू पहले की तरह हील हो पाएगा? शायद नहीं, क्योंकि तू कितना भी पावरफुल क्यों ना हो तू एक इनकम्प्लीट मोनार्क है। फ्रॉस्ट मोनार्क कहता है लगता है यही तेरा अंत है, और अगर ये तेरा अंत है तो तू उस दिन को नहीं देख पाएगा जब हमारी आदमी इस दुनिया पर कदम रखेगी। एंड जब ऐसा होगा तो हम यहाँ पर इंसानी लाशों से पहाड़ खड़ा कर देंगे और तुम्हारे खून से नदियाँ बना देंगे। बट मोनार्क ऑफ फ्रॉस्ट कहता है कि इस कंट्री के लिए मेरे पास कुछ अलग प्लान है। मैं खुद इस देश के हर एक को बर्फ में बदल दूंगा और उन्हें हमेशा के लिए तड़पाऊंगा। उन्हें अनंत काल तक जिंदा रहना होगा, जहाँ वो ना तो मर सकेंगे ना ही जी सकेंगे। और गाइस तुम लोग देख सकते हो कि सबका रिएक्शन कैसा है जिन्बू को देखकर, क्योंकि जिन्बू कुछ भी नहीं कर पा रहा था और धीरे धीरे फ्रीज हो रहा था। उसी के साथ नोटिफिकेशन आता है कि उसका HP 0 हो गया है एंड जो प्लेयर है वो मर चुका है। बट सडनली तभी और एक नोटिफिकेशन आता है कि द प्लेयर पॉसेस द ब्लैक हार्ट, यानी प्लेयर ने ब्लैक हार्ट को पॉसेस किया हुआ है और उसके पास वो सभी रिक्वायरमेंट है जो उस अननोन स्किल के लिए चाहिए। और अब सिस्टम खुद जिन्बू के लिए इस अननोन स्किल को चूज करता है एंड देन यहाँ पर एक रोशनी दिखाई देता है। और फिर हम एक अलग ही चीज को देखते हैं जहाँ जिन्बू खुद को हॉस्पिटल में पाता है। वो काफी ज्यादा नर्वस दिखाई दे रहा था एंड फिर वो उस पल को याद करता है जब बीस्ट मोनार्क और फ्रॉस्ट मोनार्क ने मिलकर उसे मार दिया था। और ये चीज याद करके बंदा मन में सोचता है क्या ये सब एक सपना था और मैं हॉस्पिटल में क्या कर रहा हूँ? मुझे यकीन है कि फ्रॉस्ट मोनार्क का ड्रैगर मेरे दिल में घुस गया था, लेकिन मैं अभी भी जिंदा हूँ। तभी ओ जिनचुल यहाँ पर आता है। वो कहता है क्या तुम्हें होश आ गया? जिन्बू कहता है चेयरमैन जिनचुल मुझे बताइए उन मोनार्क के साथ क्या हुआ? ये सुन के जिनचुल तो शॉक होता है। वो कहता है मैं तुम्हें 3 चीज कंफर्म कर देता हूँ। पहला, मैं चेयरमैन नहीं हूँ, मैं सर्विलेंस टीम का चीफ इंस्पेक्टर हूँ। दूसरा, मैं यहाँ पर तुमसे मूविंग स्टैचू के बारे में बात करने आया हूँ। और लास्ट, तुम्हें मेरा नाम कैसे पता है? ये सब सुन के तुम सबको पता चल गया होगा कि जिन्बू के साथ वो सभी चीजें फिर से शुरुआत से रिपीट हो रहा है, जहाँ ओ जिनचुल यहाँ पर आया है संग जिन्बू का लेवल टेस्ट करने के लिए। बट इस बार जिन्बू का जो बॉडी होता है उसका शेप सेम ही होता है। जिन्बू देखता है कि उसका स्टेटस लेवल में भी कुछ चेंजेस नहीं हुआ है, लेकिन बंदे को अब शुरुआत से सब कुछ गेन करना होगा। एंड वो अपने काम में लग जाता है, जहाँ पर बंदा सबसे पहले हुआंग डोंग सुक के टीम को मारता है। उसके सामने नोटिफिकेशन आता है वुड यू लाइक टू रिस्टार्ट द वर्ल्ड, और फिर वो कांग ताइक को मारता है, फिर कारगलगन की टीम को, यहाँ तक कि वो जेजू आइसलैंड रेड को भी फिर से कंप्लीट कर देता है। बट बंदे के पास बार बार एक ही नोटिफिकेशन आता है, क्या तुम इस दुनिया को रिस्टार्ट करना चाहते हो? ये सभी चीजों को देखकर जिन्बू बहुत परेशान होकर कहता है छोड़ो भी, और वो चिल्ला के कहता है मैं जानता हूँ कि ये एक इल्यूशन है, इसलिए तुम अपनी नाटक को यहीं पर ही रोक दो और असलियत में सामने आओ। तभी जिन्बू के आसपास का एरिया पूरा डार्क हो जाता है और जिन्बू के पास नोटिफिकेशन ही नोटिफिकेशन आता है। सडनली संग जिन्बू किसी को देखता है और बोलता है तुम कौन हो? क्या तुम किंग ऑफ द डेड हो? और हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर खुद चल के आ रहा था शैडो मोनार्क। वो जिन्बू के पास आके कहता है अगर तुम चाहो तो तुम इस दुनिया में हमेशा के लिए रह सकते हो। ये एक ऐसा खूबसूरत सपना होगा जिससे तुम कभी नहीं जागोगे। जिन्बू बोलता है तो तुम मुझे अपने बनाए हुए इस इल्यूशन में फंसने के लिए कह रहे हो? शैडो मोनार्क कहता है नहीं, मैंने इस वर्ल्ड को नहीं बनाया है, तुम खुद इस क्रिएशन का जिम्मेदार हो। जिन्बू को समझ में नहीं आता कि उसने कैसे इस वर्ल्ड को क्रिएट किया है। तो शैडो मोनार्क अपना रूप बदल के उसके पास आके कहता है एक ऐसा वर्ल्ड है जिसको तुमने तुम्हारे गलतियों को सुधारने के लिए बनाया है मेरे पावर के साथ मिलकर। अगर दूसरे शब्दों में कहूँ तो ये मेरा इलाका है। और फिर शैडो मोनार्क जूही का रूप लेके कहता है यही है इटर्नल स्लम्बर। और बंदा फिर से उसका बहन का रूप लेके कहता है मैं तुम्हें बहुत ही लंबे टाइम से देख रहा हूँ, जिसे तुम सोच भी नहीं सकते, और तुम जो हमेशा मौत के करीब रहते थे फिर भी उसके खिलाफ लड़ते थे। मैं तुम्हारे स्ट्रगल का रिकॉर्ड हूँ, तुम्हारे रेसिस्टेंस का सबूत हूँ और तुम्हारे मेहनत का इनाम हूँ। मैं मौत हूँ, मैं इटर्नल रेस्ट हूँ और डर भी। मैं तुम हूँ और मेरे इलाके में तुम जो चाहे वो कर सकते हो। और फिर वो एक पेड़ को क्रिएट कर देता है और जिन्बू का रूप लेके कहता है तुम मेरे सर्वेंट्स को अपना बना सकते हो और मेरे पावर को उनसे एब्जॉर्ब भी कर सकते हो। एंड फिर बंदा चाहा इनका रूप लेके कहता है ये चीज तुम सिर्फ इस इलाके में कर सकते हो, दुनिया को क्रिएट और डिस्ट्रॉय करने का पावर, एक ओमनीपोटेंट का पावर। जिन्बू कहता है तो तुम कह रहे हो कि मैं और तुम एक जैसे पावर को होल्ड करते हैं? शैडो मोनार्क चाहाइन के रूप में थोड़ा सा हंस के कहता है मैं बहुत टाइम से इंतजार कर रहा था कि हम आखिरी बार कब मिलेंगे। बंदा अपनी असली रूप में आके कहता है मैं हूँ शैडो मोनार्क, द किंग ऑफ द डेड, जो मौत की पावर पर राज करता है और अंधेरे के सबसे गहरी हिस्से का एडमिनिस्ट्रेशन है। जिन्बू कहता है तुमने मुझे क्यों चुना? शैडो मोनार्क कहता है चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ शुरुआत से अंत तक।
उसके बाद ये एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है और अगले एपिसोड में हमें सोलो लेवलिंग वर्ल्ड के बारे में सब कुछ पता चलने वाला है। और अगर एक्सप्लेनेशन देखते देखते यहाँ तक पहुंच चुके तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और अगर आपको इसके नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो कमेंट में बताओ एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।